जय हिंद साथियों। तो आज के इस लेक्चर में हम 2022 के सेकेंड सिटिंग के मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पीछे लेक्चर में फर्स्ट सिटिंग का देख लिए थे, तो आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड सिटिंग का देखेंगे। आप लोग को ध्यान होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है हम देख लिए थे, तो 12 भी देख लेते हैं इस बार, और यहाँ से जो है आपका सेकेंड सिटिंग का स्टार्ट हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक पी क्यू और लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर होता है। तो बताए थे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, तो P इंटू क्यू हो गया था। यहाँ तक हम देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। दो संख्याओं का मौसौ 27 एवं लौसौ 162, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम कल बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों का HCF गुने दोनों का LCM। तो पहली संख्या आपका यहाँ पर जो है बोला गया है कि यहाँ पर मौसौ कितना है 27, तो 27 गुने लौसौ कितना है तो 162। 162 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या है 54, दूसरी संख्या मुझे नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है। आप काट सकते हैं आप 27 से, ये 54 गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 27 गुने 162 बाई 54। 54 गुना में तो भाग में। अब 27 गुना क्या आ जाएगा 54। अब 2 से काटेंगे तो 2 से आ जाएगा 8 और 1 81 दुना आपका आ जाएगा 162। तो x का मान क्या आ जाएगा 81। तो 81 किस ऑप्शन में है, तो आप देख पा रहे होंगे 81 जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 81। क्लियर है। 13 देख लिया, अब 14 देखिए। 14 कह रहा है संख्याओं 14 नंबर जो है संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसौ होगा। तो 12, 15, 21 का मौसौ मतलब ऐसी संख्या जो है ये तीनों को डिवाइड कर दे। तो बड़ा से बड़ा संख्या देखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 4, 12 को 4 तिया 12, 15 को लिखेंगे 3 पचे 15 और 21 को लिखेंगे 3 सौते 21। तो दोनों तीनों में क्या चीज कॉमन है, तो 3, 3 और 3। इसके बाद जो संख्या बचता है वो तो 7 और 5 तो अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या में तो एक के अलावा कोई चीज कॉमन आता नहीं है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा 3, 3, 3 तीनों में कॉमन है। इसका HCF क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तब विषम पूर्णांक जो होगा वो होगा 2q प्लस 1 के रूप के, या 4q प्लस 1 के रूप का, या 6q प्लस 1। कहने का मतलब कोई भी पूर्णांक को आप सम संख्या से गुना करेंगे, 2, 4, 6, 8 क्या है सम है। तो कोई भी पूर्णांक को आप सम संख्या से गुना करेंगे तो वो सम देगा, और सम में एक एक जोड़ेंगे तो एक जोड़ने के बाद विषम आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जैसे 2 सम है तो उसके अगला क्या है 3 विषम है, क्योंकि आपने एक ऐड कर दिया। फिर 3 विषम है, इसमें एक ऐड करेंगे तो 4 सम आ जाएगा। फिर 4 में एक ऐड करेंगे तो 5 क्या आ जाएगा विषम। एक एक ऐड करेंगे तो सम विषम बनते रहेगा। तो यहाँ पर जो है 6q सम है, 6q प्लस 2, 2 भी सम है तो सम प्लस सम सम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 6q प्लस 1, तो 6q होगा सम और 1 है विषम। तो सम प्लस विषम बराबर आप याद रखिएगा, सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा विषम संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। लास्ट में देख रहे हैं सम संख्या 6q सम संख्या, 4 भी सम संख्या, तो सम 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 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 15 का। अगला है प्रत्येक परमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परमेय संख्या एक जो है यहाँ पर देख लीजिए लास्ट ऑप्शन में जो है ये, एक मिनट ये ले लीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट ऑप्शन में जो है प्रत्येक परमेय संख्या होती है। ऑप्शन ए में पूर्णांक प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या ले लिए 1/2, तो 1/2 लेंगे तो आएगा 0.5। तो यह एक प्राकृत संख्या नहीं है 1/2, एक पूर्ण संख्या भी नहीं है, एक पूर्णांक भी नहीं है, यह एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो 16 देख लिए हैं। यहाँ के बाद जो है आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि उल्टा पीडीएफ बन गया है,
तो 16 के बाद 17 नंबर जो है इससे पहले वाला पेज में था, तो यहाँ सेकेंड सिटिंग दिख रहे हैं 2022 के यहाँ तक के है नहीं, ये देख रहे हैं 21 आ गया, 22 का यहाँ तक के। चलिए 16 से 17 से, तो 17 नंबर क्या है वो देख लीजिए एक बार। हाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्लियर। 22/7 एक है, तो 22/7 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसारण करेंगे तो यह जो आ जाएगा दशमलव के बाद रिपीट करने लगेगा, ठीक है। अब पाई एक अपरमेय संख्या, 22/7 परमेय है, पाई एक अपरमेय। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, पाई का लगभग मान होता है 22/7, लगभग लगभग बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 22/7 एक परमेय संख्या है। आगे है भाग, यदि भाग एल्गोरिथ्म में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष वाला समझिए, बराबर में ये इतना है तो क्यू का मान, तो ए का मान कितना है, तो 37 बराबर ए बी क्यू, तो बी का मान 4 बी इंटू क्यू का मान पता करना है, तो क्यू प्लस आर, तो आर का मान कितना दिया है 1। तो अब इसको 37 बनाना है, तो क्यू को किससे गुना करेंगे तो ये 37 हो जाएगा। तो 37 है तो 4 9 36, 9 दे देंगे तो 4 9 36 एक 37, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू का मान 9 हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में है, ए में है, तो 18 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब जो है हम देखेंगे एक 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या आएगा, 2 का घातांक। 156 में आप सिर्फ 2 से भाग लगाएंगे, कितना बार 2 से लगता है, तो 2 से लगाएंगे तो 2 सौ 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 नमा 18, 39 बार में आ जाएगा, यही ना। 2 से लगाएंगे तो 7 8 56, हाँ तो फिर 2 से लगाएंगे तो 2 नमा 18 39। अब जो है यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो इसे 3 से लगाने का मतलब तो है नहीं, हमको 2 का घात पूछा है, तो 2 क्या बार आया इसमें 156 में, 2 बार आया। 2 कितना बार आया, 2 बार, तो 2 का घात कितना आ जाएगा, 2, तो 2 का घात 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। एक 19 का हो गया। अब 20 देख लीजिए, 20 क्या है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय नहीं है मतलब परमेय है, तो यहाँ लास्ट नंबर दिख रहे होंगे आप 12/3, तो इसको दोनों पर रूट है, तो दोनों पर जब रूट रहे तो हॉल रूट कर देंगे, तो 12/3 हॉल रूट कर देंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, तो आपका आंसर आएगा √4, और √4 का जो है वर्गमूल निकल जाता है, क्या आता है 2, तो √4 का वर्गमूल क्या आता है 2, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा, कहाँ है मतलब 2 क्या है, 2 यह एक परमेय है, ठीक है ना। तो परमेय है, तो इस तरीका से आपका ऑप्शन जो है एक ही ऑप्शन में मिल रहा है डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, बाकी सारे क्या है अपरमेय। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की 0.105 का पी बटे पी क्यूब 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का कौन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम सरल करके बताते हैं आपको, यहाँ पर जो है 105, तो 0.015 बटा, जैसे आप दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का 3 अंक है, तो 10 के पावर क्या आ जाएगा 3, 10 के पावर 3 कहने का मतलब हुआ कि 10 गुने 10 गुने 10, 3 गो 10 आएगा, ठीक है, 3 गो 10 आएगा। तो अभी पार्ट जिसका तो कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ ये तो खत्म हो गया, ये वाला 0 हो गया। 105 को आप काट लीजिए 5 से, तब 5 दूना 10, 5 एकम 5, और फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 से 5 दूना 10, तो जब भी 10 बनेगा तो 10 में ध्यान रखिएगा जय गो 0 है, 10 है चाहे 100 है, तो जितना एक पर 0 है उसमें उतना 2 और उतना 5 होगा, तो एगो 0 है तो एगो 2 एगो 5, एगो ई तो 2 निकल गया 10 से कट के, तो यहाँ पर क्या गो है, एगो 2 एगो 5, 5 दूना 10, इस 10 में एगो 2 और एगो 5, 5 दूना 10, तो आपका 2 हो गया 1 2 3, तो 2 हो गया 3 गो, तो 2 के पावर 3 इंटू 5 क्या गो है तो 2 है, बस 2 ही गो 10 बचा था, ये वाला तो कट गया था, तो 5 के पावर 2, और ऊपर में क्या है 21, तो 21/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 कौन ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, चलिए थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं।
ऊपर 22। तो 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या बी ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, बी। तो क्योंकि 10 का तो 10 आ जाएगा, 100 का वर्गमूल भी क्या आ जाएगा 10, 10 प्लस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो 100 तो परमेय संख्या है, पूरा पूरा अंक है, रिपीट दशमलव का कहीं ऐसा नहीं आ रहा है कि अशांत अनावर्ती टाइप के, तो वो है परमेय संख्या। बाकी सब अपरमेय है, क्योंकि √7 का हम पूरा निकाल नहीं पाएंगे, √3 का भी नहीं निकाल पाएंगे, √5 का भी नहीं। तो अपर में है सब, अपर में पर में प्लस अपर में आ जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत है। तो शांत के लिए आपको बताए हैं कि नीचे में सिर्फ 2 या 5 देखे। शांत के लिए नीचे में, ऊपर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, नीचे में 2 के पावर समथिंग और 5 के पावर समथिंग, या दोनों रहे या दोनों में से कोई एक रहे। तो जैसे ही आप 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1600, डबल जीरो वाला बताए थे कि जीरो वाला तो शांत देगा ही, तो 2 जीरो हटा लीजिए आप, 16 है। तो 16 में क्या होता है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 है, सिर्फ 2 है। आज जीरो है तो इसमें 5 और 2 होगा, तो जीरो वाला शांत देगा, जीरो वाला शांत देगा, उससे पहले वाला देख लीजिए। तो 16 2 के पावर 4 है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका ए। यदि आप बी की बात करेंगे तो जीरो हटाएंगे तो 21 है, तो 21 में क्या है 7 और 3, तो 7 और 3 से ऊपर वाला कटना चाहिए, 19 नहीं करता है, तो यह अशांत है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 88, तो 11 8 88, तो 8 से तो शांत देगा, लेकिन 11 से क्या देगा अशांत। 11 से ऊपर वाला संख्या कट रहा है तो शांत दे देगा, लेकिन ऊपर ऊपर में 3 है तो 11 तो कटेगा नहीं। फिर 75 है, तो 25 दिया 75, 25 तो शांत देगा क्योंकि 5 के पावर 2 है, लेकिन 3 क्या देगा अशांत। यदि 3 से ऊपर वाला संख्या कट रहा है तो शांत देगा, लेकिन ऊपर 8 है, 3 से कटेगा नहीं, तो ये भी अशांत हो गया। चलिए अगला है दो धन सम संख्या, दो धन सम पूर्णांक ए और बी के लिए मौसा बराबर होगा। तो सम पूर्णांक जब भी होगा, तो आपको अभी बताए हैं उसमें 2 से गुना होबे करेगा, चाहे कुछ भी हो, उसमें हर हमेशा 2 से जो है गुना होगा ही। तो सम पूर्णांक का जो मौसा होगा वो हर हमेशा क्या होगा 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, चाहे कोई भी सम पूर्णांक हो, 2 उसका मौसा हर हमेशा होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है 21 क्वेश्चन कहाँ से था, यहाँ से ना, अभी है सवाल और भी। हाँ, ये हो गया था। आगे है निम्नलिखित में किसका कौन सा युग्म सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य कहने का मतलब दो संख्याओं को हम सह-अभाज्य बोलेंगे जब इसका जो ए और बी का एचसीएफ हो जाए 1। एचसीएफ कितना हो जाए 1, एचसीएफ 1 हो जाएगा तो वह हमारा सह-अभाज्य कहलाएगा। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं 14 और 35, तो दोनों में तो याद वैसी दो संख्या है जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, कोई अन्य संख्या से भाग ना लगे एक के अलावा। तो 14 और 35 में 7 पति 35, 7 दूना 14, यह तो सहभाज्य नहीं है। यहाँ 13 चौका 52 कट रहा है। ये देख रहे हैं जो है 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, नहीं 84 में भी 8 4 12 3 से लग जाता है, 2 1 3 3 से लग जाता है। एक ही ऑप्शन बचा 18 और 25, इसमें कोई संख्या से भागने लगता है, वैसी कोई भी संख्या नहीं जो 18 को विभाजित कर दे और 25 को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, 25 का बी हो जाने के बाद जो है 26 की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में कौन, निम्न में से कौन, निम्न मतलब निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या, यौगिक संख्या का मतलब हुआ कि भाज्य संख्या। यौगिक को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य को बोलते हैं रूढ़ संख्या। यह अभाज्य है, इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। तो यहाँ पूछ रहे हैं निम्नलिखित कौन यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या है, तो ये 21 है, 7 या 21, बाकी सब अभाज्य है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब रूढ़ संख्या है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 31, सब में भाग लग जाएगा किसी न किसी संख्या, 33 39 11 33 19 दूना 38, एगो है 31 जो है अभाज्य संख्या। अब यहाँ से जो है 28 नंबर, यह जो है आपका 28 नंबर है 2021 के, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया होगा। यदि किन्हीं आदमी कोई दिक्कत आया हो तो जरूर नीचे कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद आज के लिए।